So in this video we will discuss about food chain. Food chain है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आर एनवायरमेंट का, इकोसिस्टम का, जिसमें ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि who eats whom, मतलब कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन किसका खाना है या कौन किसको खाता है ना? दैट रिप्रेजेंट फूड चेन। क्योंकि वर्ड जो है वो खुद अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चेन विच रिप्रेजेंट्स कि कौन किसका खाना होने वाला है या कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फूड चेन रिप्रेजेंट करता है एक चेन जिसमें हमें ये एक्सप्लेन करना होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खा रहा है और वो खाना उसको किस फॉर्म में एनर्जी दे रहा है, और इस तरह से हर एक सीरीज को हम एक्सप्लेन करते हैं फूड चेन के फॉर्म में। इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। मतलब ये कि हम कहीं ना कहीं उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जो लिविंग सिस्टम में फूड के फॉर्म में अलग अलग तरह के बायोटिक कंपोनेंट को, जिसमें आप प्रोड्यूसर्स हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, उनको वो एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। अब बात यह है कि इस फूड चेन को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है, इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ हैबिटेट, फूड चेन कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। टेरेस्ट्रियल फूड चेन, मतलब हम लैंड की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन की बात करते हैं, और इस टेरेस्ट्रियल फूड चेन में आप अगर देखेंगे, मैंने यहाँ पे फूड चेन रिप्रेजेंट किया है चेन के फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में, जिसमें जो ग्रास है हमारा वो प्रोड्यूसर होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रोड्यूसर होता है। ठीक, अब इस ग्रास को इंसेक्ट कंज्यूम कर रहा है फूड के फॉर्म में, इस इंसेक्ट को फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग खा रहा है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। एंड देन इस फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को एनर्जी कहां से मिल रही है? फ्रॉग से, क्योंकि फ्रॉग उसका खाना है। लास्ट वन जो स्नेक है उसको खा रहा है हॉक या ईगल, जो सबसे ऊपर है फूड चेन में, जिसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल या टॉप। सो इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, उसमें जो ग्रास है विच इज प्रोड्यूसर, ग्रास इंसेक्ट्स के द्वारा खाया जाता है, इंसेक्ट्स जो है वो फ्रॉग के द्वारा खाया जाता है, फ्रॉग हमारा स्नेक के द्वारा खाया जाता है, और जो फाइनल जो टॉप कंज्यूमर है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है स्नेक पे। मतलब यहां जो हमारा टेरेस्ट्रियल फूड चेन में हॉक, ईगल जो ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ऊपर है, टॉप में है, वो टॉप कंज्यूमर स्नेक को खा रहा है। तो यहां हम इजीली समझ सकते हैं इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन, जो लैंड में आपको देखने को मिलेगा, मिट्टी पे देखने को मिलेगा, वहां पे ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। अगर आप इसको ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट कर दें एक इकोलॉजिकल पिरामिड के फॉर्म में, तो आप अगर यहां ध्यान से देखिए, मैंने यहां चार चीजें ड्रॉ करी हैं, चार लाइंस बनाई है, 1 2 3 4, मतलब चार खाने हैं। ये हमारा हो गया T1 ट्रॉफिक लेवल 1, ये हमारा हो गया T2 ट्रॉफिक लेवल 2, फिर ये हो गया T3, और दिस वन इज T4। अब अगर इस फूड चेन में, इस इकोलॉजिकल पिरामिड में हम अगर टेरेस्ट्रियल फूड चेन को अगर रिप्रेजेंट करें, तो जो सबसे नीचे है वो हमारा ग्रास है, फिर हमारा क्या है? इंसेक्ट है, देन वी हैव फ्रॉग, देन वी हैव व्हाट? फ्रॉग, एंड देन वी हैव हियर स्नेक। इस फूड चेन में हम, मतलब ये फूड चेन क्या दिखा रहा है? 5 ट्रॉफिक लेवल को दिखा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस फूड चेन में क्या है? 5 ट्रॉफिक लेवल है। मतलब यहां पे हम इसको 5वें नंबर पे हम इसमें टॉप कंज्यूमर को, हॉक को दिखा सकते हैं, है ना? हॉक को दिखा सकते हैं कुछ। अब अगर हम देखें इस टेरेस्ट्रियल फूड चेन में ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक, इसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे का खाना बनते हैं, और फाइनली ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो फूड चेन है, जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, वो कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव एक्वेटिक फूड चेन। सिंपली प्रोसेस बिल्कुल एज इट इज है, लेकिन हम एक्वेटिक बॉडी की बात करते हैं, हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करते हैं। इट मीन पानी में जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे का खाना बनते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो सस्टेन करे। और इस तरह के एक्वेटिक फूड चेन में पहला जो हमारा होता है वो फाइटोप्लैंक्टन है, जो दूसरा हमारा है वो जूओप्लैंक्टन है,
देन जूओप्लैंक्टन को स्मॉल जो छोटे छोटे फिशेस होते हैं वो खाते हैं, एंड द लास्ट में जो हमारा लार्ज फिश होगा, या उसमें हम एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे शार्क के बारे में लिख दिया है कि अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर होंगे, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में होंगे, हाइड्रोफाइट्स जिसको आप कह रहे हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्वेटिक प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कुछ पेपर्स में हो सकता है आ रहा है हाइड्रोफाइट्स वर्ड आ रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फाइटो वर्ड का मतलब ये होता है प्लांट, है ना। तो छोटे छोटे प्लांट जो एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, वो सबसे नीचे होगा इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो जूओप्लैंक्टन हैं, छोटे छोटे एनिमल्स जो उन प्लांट्स को खाते हैं उस पर वो डिपेंड रह रहे हैं। देन उन जूओप्लैंक्टन को कौन खा रहा है? स्मॉल फिश खा रहा है। और फिर लास्ट में जो हमारा टॉप कंज्यूमर है उसमें लार्ज फिश है, जिसमें हम शार्क को एक एज एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो दिस इज अबाउट द फूड चेन, जो एक ब्रीफ है, एक शॉर्ट में एक वीडियो मैंने बनाई है ताकि इससे आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके। फिर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रॉफिक लेवल, और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग ढंग से कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, या जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, या अगर हम टॉप कंज्यूमर की बात करते हैं तो किस तरह से किसी भी फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे और उनका इंटरेक्शन या उनका जो डिपेंडेंसी है वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर है, ताकि वो इकोसिस्टम कंप्लीटली सस्टेन कर सके। तो दिस इज अबाउट द food chain, and I hope it will be helpful for you all.